हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ थायराइड ग्लैंड। ओके, थायराइड ग्लैंड में दो तरह की सेल होती है, फॉलिकुलर सेल एंड पैराफॉलिकुलर सेल। पैराफॉलिकुलर सेल को सी सेल भी बोलते हैं। ये अगेन टू टाइप्स की होती है, इंटरफॉलिकुलर एंड इंट्राफॉलिकुलर। इंटरफॉलिकुलर जब दो फॉलिकल के बीच में मिलती है, इंट्राफॉलिकुलर जब विद इन द फॉलिकल, फॉलिकल के अंदर मिलती हैं। ठीक, थायराइड ग्लैंड की हिस्टोलॉजी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक सर्किल बना लेंगे। ईच ग्लैंड हैज इज कवर्ड बाय द फाइब्रस कैप्सूल, कैप्सूल्स एंड सेप्टा। This is the fibrous capsule. Fibrous capsule sends septa to the interior of gland to divide it to lobe. यहाँ पर आपने लोब और लोब्यूल्स में आपको क्या बनाने हैं, खूब सारे फॉलिकल्स बना देने हैं। फॉलिकल्स की लाइनिंग एपिथेलियम जो होगी बच्चों, सिंपल क्यूबॉइडल होगी। सिंपल क्यूबॉइडल, थायराइड ग्लैंड इज क्लासिक एग्जांपल ऑफ सिंपल क्यूबॉइडल सेल। राउंड बेसल न्यूक्लियस, और बीच में हमें बनाना है कोलाइड मटेरियल। बीच में बनाना है कोलाइड मटेरियल। ठीक है, अब यहाँ पर तीन तरीके के फॉलिकल होते हैं, 3 टाइप्स के फॉलिकल होते हैं, वो हम देखेंगे कौन कौन से। एक तो हमारा नॉर्मल हो गया, नॉर्मल जिसमें हमारा कैसी लाइनिंग एपिथेलियम है, सिंपल क्यूबॉइडल, और हमारा न्यूक्लियस कैसा है, बेसल राउंड। ठीक है, और दूसरा हमारा है हाईली एक्टिव। हाईली एक्टिव जब ग्लैंड बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है तो इनकी जो लाइनिंग एपिथेलियम कैसी हो जाती है, कॉलुमनर। लेकिन हमें न्यूक्लियस कैसा बनाना है, राउंड और बेसल। यहाँ हमें वर्टिकल ओवल न्यूक्लियस नहीं बनाना है, राउंड एंड ओवल। ओके, और बीच में हमें क्या बनाना है, कोलाइड मटेरियल। अब यहाँ नॉर्मल में ज़्यादा कोलाइड मटेरियल होगा, अभी हाइपर एक्टिव क्योंकि कोलाइड मटेरियल इसका यूज़ हो जाता है थायराइड हार्मोन बनाने में, तो यहाँ पर हमारा कोलाइड मटेरियल हमें कम बनाना है। ठीक है, दिख रहा है आपको, कोलाइड मटेरियल कम बनाएंगे। फिर एक हमारा इनएक्टिव फॉलिकल होते हैं। इनएक्टिव फॉलिकल में लाइनिंग एपिथेलियम कैसी है, सिंपल स्क्वामस लाइनिंग एपिथेलियम है, और यहाँ पर फॉलिकल्स एज कम्पेयर टू नॉर्मल फॉलिकल हमें ज़्यादा बनाना है, कोलाइड मटेरियल। इनएक्टिव फॉलिकल में कोलाइड मटेरियल एज कम्पेयर टू नॉर्मल फॉलिकल ज़्यादा बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा कैसा हो गया, इनएक्टिव फॉलिकल है। 3 तरह के फॉलिकल हो गए, एक हमारा इनएक्टिव फॉलिकल है, एक नॉर्मल फॉलिकल और एक हाईली एक्टिव फॉलिकल। अब हम अपनी ग्लैंड पे आते हैं, हमें यहाँ खूब सारे फॉलिकल बना देने हैं। ठीक है, 1-2 हमें हाईली एक्टिव और इनएक्टिव फॉलिकल बनाने हैं, बाकी सारे फॉलिकल कैसे बनाने हैं, हमें सिंपल क्यूबॉइडल लाइनिंग एपिथेलियम होनी चाहिए। ठीक है, बाकी सारे फॉलिकल्स की सिंपल क्यूबॉइडल लाइनिंग एपिथेलियम होनी चाहिए, और बीच में हमें सब में क्या बनाना है, कोलाइड मटेरियल। ठीक है, अब मैंने आपको बताया ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो आपको बहुत सारी क्या बना देनी है, वेसल्स। क्या बना देना है, बीच में बहुत सारी वेसल्स बना लेना। डायग्राम मैं आपको दे दूंगी, मैं आपको केवल सिखा रही हूँ कैसे बनना है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर बात की थी अपनी पैराफॉलिकुलर सेल की। पैराफॉलिकुलर सेल कैसी है, इंटर और इंट्रा। इंटर मतलब इन बिटवीन द 2 फॉलिकल। ओके, यहाँ पर देखो बच्चों, मैंने बनाया इन बिटवीन द 2 फॉलिकल, एक ग्रुप में रहती है पैराफॉलिकुलर सेल, और ये इनका न्यूक्लियस बना देते हैं पैराफॉलिकुलर सेल्स। ये कैसी है, हमारी पैराफॉलिकुलर सेल है। और जो इंट्राफॉलिकुलर होती है वो बिल्कुल हमारी मायो एपिथेलियल सेल। अगर आपको याद हो सैलिवरी ग्लैंड की हिस्टोलॉजी, मैंने मायो एपिथेलियल सेल आपको बताई थी। मायो एपिथेलियल सेल कहाँ होती है, जो हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसको हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। आपको पता है ग्लैंड भी मॉडिफिकेशन किसका होता है, एपिथेलिया का। तो दिस इज़ द बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो इसकी जो मेम्ब्रेन है, यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या बना देना है, एक हमारी बनेगी पैराफॉलिकुलर सेल। ठीक है, और फिर हम इसके ऊपर क्या बना देंगे अपना, जैसे हम बनाते हैं फॉलिकल की लाइनिंग एपिथेलियम। ठीक है, और अंदर क्या रख देंगे, कोलाइड मटेरियल। समझ में आ रहा है, दिस इज इंट्राफॉलिकुलर। पेन से मैंने बनाया था ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। तो ये हमारी कैसी है, इंट्राफॉलिकुलर। ठीक है, और ये वाली कैसी है, हमारी इंटरफॉलिकुलर। तो डिफरेंस आपको पता चल गया। फॉलिकुलर सेल्स 2 तरह की होती है, इंट्राफॉलिकुलर एंड इंटरफॉलिकुलर। ये याद रखना बच्चों, फॉलिकल्स हमारे 3 तरह के, हाईली एक्टिव, नॉर्मल और इनएक्टिव। दिस इज द हिस्टोलॉजी ऑफ थायराइड ग्लैंड। एक और चीज़, फॉलिकुलर सेल क्या बनाती है, हमारी थायरॉक्सिन हार्मोन, और पैराफॉलिकुलर सेल सिक्रीट करती है कैल्सीटोनिन।